अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी। एक नए तरीके से इसको बनाया था और ये इतना फिंगर लिकिंग बन के तैयार हुआ था कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई करी तो आप भिंडी गोश्त बार बार इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तेल, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब। मैं ये कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो गया तो इसमें मैंने पहले डाल दिया था एक तेज़पात और एक बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है। इन दोनों चीज़ों से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसको मैंने तेल में अच्छे से मिक्स किया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त। आधा किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है, आप चाहें तो उसको बीफ में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा। तो पहले हम 4 से 5 मिनट गोश्त को तेल में फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा और हल्का से ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, इतना फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इसका आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, और लहसुन अदरक के साथ हमने गोश्त को मज़ीद 2 से 3 मिनट और फ्राई कर लेना है। जब तक गोश्त भुन रहा है, रेसिपी में डलने वाले सूखे मसाले देख लेते हैं। तो बोल के अंदर मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, और ज़ीरा पाउडर है तकरीबन आधा टीस्पून। इन सारे मसालों को पानी डाल के हम इसको रख देंगे मिक्स करके पानी के साथ। इस तरीके से मसाले फूल भी जाएंगे और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। आप ये स्टेप करके देखिएगा। सीधे मसाले गोश्त में डालने की बजाय इस तरीके से 5-10 मिनट के लिए पानी में भिगो के उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है। मसालों को एकदम से कलर बहुत चेंज हो जाता है ग्रेवी के अंदर। मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब गोश्त देख लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है, लहसुन अदरक का थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। अब डालेंगे इसमें टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको पीस लिया है, और आप चाहें तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो टमाटर गल जाएगा, लेकिन मैंने पीस के डाला है ताकि ग्रेवी अच्छी से बने। नमक डाल दिया था, और अब इसमें जो मसाले अपने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे, और मसालों के साथ आपने गोश्त को, टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी हमने भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और इसको भुनने दें आराम से। ये देखिए बेहतरीन सा ग्रेवी का कलर आ गया ना। इसका रीज़न है जो हमने मसाले भिगोए थे ना, तो मसालों में जो लाल मिर्च डाली थी ना, उसका कलर बहुत अच्छा निकल के आता है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज का बरिस्ता बना लिया था। तो प्याज मैं अक्सर तल के रख लेती हूँ पहले से। अगर आपके पास नहीं है तो आप जब तेल डालें ना, खड़े मसाले डालने से पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लीजिएगा। प्याज को तल के बाद में डालने से बिल्कुल कौरमे वाला फ्लेवर आएगा गोश्त में और ग्रेवी के अंदर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके प्याज के डालने के बाद आप देखेंगे ना, ग्रेवी बहुत अच्छी दानेदार सी खूबसूरत सी बन के तैयार होने लगेगी। गोश्त को गलाना है तो आप पानी डाल देंगे। तो अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी थोड़ा सा कम यूज़ होगा, और जिस तरीके से गोश्त की क्वालिटी आप उस हिसाब से कुकर में गला लीजिएगा उसको। लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो 15-20 मिनट बाद मैंने चम्मच चला के चेक कर लिया था कि गोश्त जो है इसमें पानी की कमी तो नहीं है। लगती है तो आप बीच बीच में पानी डाल दीजिएगा। तकरीबन 40 to 45 मिनट्स जो लगेंगे गोश्त को गलने में। तो 40 मिनट से ऊपर हो चुके थे गोश्त को हल्की आंच में पकते हुए। मैंने बीच में एक बार इसमें पानी और डाला था, और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। और आप ग्रेवी देख सकते हैं कितनी अच्छी बन के तैयार हो रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और अब इसमें हल्की सी कसर बाकी है, जो कि ये भिंडियों के साथ जब पकेगा ना 5-7 मिनट, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से, क्योंकि एक बार भिंडियाँ डाल देंगे फिर हम उसके बाद कच्चा पानी यानी कि ठंडा पानी नहीं डाल सकते। तो कढ़ाई को मैं साइड में रखती हूँ और भिंडियों को तैयार करना शुरू कर लेते हैं। तो पैन के अंदर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया था, और तेल में जो है अब हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। भिंडियों को कभी भी बिना फ्राई करे सीधे गोश्त में नहीं डालते हैं, वरना भिंडियों का जो लस होता है ना, उनमें जो चिपचिपापन होता है ना, उससे ग्रेवी बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो पहले भिंडियों को फ्राई करना ज़रूरी है। ये 250 ग्राम से करीब भिंडियाँ ली थी। जो बड़े साइज़ की थी उनको थोड़ा मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया, और जो छोटी थी उनको ऐसी साबुत छोड़ दिया है। ऊपर और पीछे का पार्ट काट के इसको फ्राई कर लीजिए अच्छे से, और इसको जो है मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट हम फ्राई करेंगे। पहले देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है भिंडियों का, और इसमें जो लस था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने साबुत डाली है, क्योंकि अगर छोटी करके डालेंगे ना तो पता चले भिंडी के साथ हम हरी मिर्च खा जाएँ तो बस मुँह का कमाल ही हो जाएगा। ये हरी मिर्च को बस 2 मिनट ही मैंने भिंडियों के साथ फ्राई किया है। इसके बाद इसमें डाल दिया है आधा नींबू का रस। नींबू के रस से बचा कुचा जो भी लस होगा भिंडी का, एक तो वो भी ख़त्म हो जाएगा,
साथ में ग्रेवी में हल्की सी खटास आएगी तो खाने में ग्रेवी बहुत मज़े की लगती है। फिर नींबू को मिला के मैंने गैस को बंद कर दिया और इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए बस ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है कश्मीरी लाल मिर्च, वो मैंने भिंडियों के ऊपर छिड़क दी है। बस मिर्च के साथ हमने भिंडियों को मिक्स करना है। गैस तो पहले ही बंद कर दी थी और ये अब भिंडियाँ जो है ना गर्मा गर्म अब डाल देंगे ग्रेवी के ऊपर। ग्रेवी के लिए मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन कर ली है और भिंडियाँ डाल के हल्की आंच से सब कुछ मिक्स करेंगे। नमक वगैरह का आपको चखना है वो इस पॉइंट पे आप नमक चख लीजिएगा। और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि भिंडी गोश्त का जो ग्रेवी होती है, शोरबा होता है, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, हल्का सा गाढ़े साइड पे ही होता है। तो जैसा आपको पसंद है आप वैसा डालिएगा। अगर आपको ये गाढ़ा लगता है तो आप इस पॉइंट पे जो ना गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर पानी मत डालिएगा। खुशबू के लिए इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। बाकी सब चीज़ें फिर से मिक्स करी मैंने और इसको ढक दिया है हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट भिंडियों को पकाने के लिए। भिंडियों को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऑलरेडी उनको फ्राई करते हुए भी 5-7 मिनट गुजर गए थे। तो आप 5 मिनट बाद जो है इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैंने चेक करा है भिंडियाँ बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और गोश्त तो ऑलरेडी गल चुका था। तो बस सब कुछ हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए ताकि तेल दोबारा से सरफेस पे आ जाए। और इसके बाद आप इसको गर्मा गर्म हाथ की रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह आपको ये खाने में।